ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू रीडिंग वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको याद ही होगा, पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करी थी। फर्स्ट चैप्टर को आपको पढ़ को समझाया था और वो आपको पढ़ाया था कि कैसे फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना है, और उसके कुछ नोट्स से इसी जो ये नोट्स उसी प्रकार के नोट्स से मैंने चैप्टर फर्स्ट को पढ़ाया था। चैप्टर सेकंड का पहले ही मैंने पढ़ा दिया था और आज बारी है चैप्टर नंबर थर्ड की, जिसका नाम है द प्लांट किंगडम। तो सेकंड चैप्टर में अपन ने देखा था जैसे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई तक के तो सारे के सारे डिस्क्राइब कर दिए थे, लेकिन प्लांटे का नहीं डिस्क्राइब किया था और एनिमल का नहीं डिस्क्राइब किया था। तो उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे किसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। और इससे अगला होने वाला है अपना एनिमल किंगडम। तो अगला चैप्टर एनिमल किंगडम करेंगे। तो उससे पहले ये वाला चैप्टर करता है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स को बताने वाला हूँ आपको। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले दिया गया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था कार्लोस लीनियस के द्वारा, बेस्ड ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर। जो कि किस पे बेस्ड था, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे और वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर, दो चीज़ों पे बेस्ड था। तो कार्लोस लीनियस के द्वारा दिया गया था कौन सा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन द नेचुरल अफेनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या था, नेचुरल अफेनिटीज़ पे बेस्ड था। ये जो था ये नेचुरल अफेनिटीज़ के ऊपर बेस्ड था। ऑफ द ये वाला जो था ना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये नेचुरल अफेनिटीज़ ऑफ अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड था। तो बेस्ड ऑन द नेचुरल अफेनिटीज़ अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। नेचुरल अफेनिटीज़ मतलब उनके जो समानता है, नेचुरल अफेनिटीज़ यानी जो पहले से ही प्राकृतिक समानता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसके ऊपर बेस्ड था। इंक्लूडेड एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल फीचर्स। इसने बाहर के और अंदर के फीचर मतलब मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो फीचर्स थे दोनों को इंक्लूड किया किसी भी ऑर्गेनिज्म के। और जियोर्ज पैंथम और एच डी हुकर के द्वारा ये दिया गया था, जियोर्ज पैंथम एंड एच डी हुकर। फिर उसके बाद में चलते थोड़ा आगे, तो यहाँ पे अपन को दे रखा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि वो पहले इवोल्यूशन करते टाइम पे वो कैसे रिलेशनशिप में रहते थे या फिर कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो उसके ऊपर बेस्ड था। और ये एंगलर और पेंटाई के द्वारा दिया गया था, और उसके बाद में हिचिंसन ने इसको मॉडिफाई करके और वापस से दिया था। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है, कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है, ये कंप्यूटर्स को यूज़ करके कैरिड आउट की जाती है। तो मैं आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ कि मैं इसकी स्टडी है ना थोड़ा फास्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और मेरे को एक ही शॉर्ट में इसको कंप्लीट करना है। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसको। कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, पहली बात तो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए कैरिड आउट की जाती है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होती है, जो चीज़ अपन देखते हैं उसी के ऊपर बेस्ड होती है। फिर उसके बाद में डाटा प्रोसीड आफ्टर असाइनिंग द नंबर एंड कोड्स टू ऑल द कैरेक्टर्स। डाटा प्रोसीड तभी किया जाता है जब सारे के सारे नंबर एंड कोड्स दे दिए जाते हैं किसी भी कैरेक्टर को। फिर उसके बाद में एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसके, तो एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके एडवांटेज होते हैं, ईच कैरेक्टर गेट्स इक्वल इंपॉर्टेंस। हर एक कैरेक्टर को क्या मिलती है, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, और बहुत सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अपन क्या है कंसिडर कर सकते हैं इससे। फिर उसके बाद में साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। इंपॉर्टेंस, इट गिव्स इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस देती है क्रोमोसोम के नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को। क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n 3n है या फिर 1n है, या फिर स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम का, या फिर बिहेवियर कैसा है, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। फिर उसके बाद में कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है, तो कीमोटैक्सोनॉमी होती है बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट की क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है उस पर बेस्ड होती है। फिर उसके बाद में है एल्गी। एल्गी का बता रखा है क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल बियर करने वाली सिंपल थैलोइड, थैलोइड यानी थैले लाइक ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, ज़्यादा से ज़्यादा एक्वेटिक यानी समुद्र के अंदर रहने वाली ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी, एल्गी की इंपॉर्टेंस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एल्गी की, जो कि ये पेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पेज को तो आपको पूरा का पूरा रट लेना है भयंकर तरीके से। एल्गी होती है हेल्प इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, हेल्प इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये क्लोरोफिल बियरिंग होती है तो फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट की जा सकती है। एंड हैव इमेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब पैसे में भी बहुत ज़्यादा पैसे में बिकती है। इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड इनकी इंपॉर्टेंस देखें तो भी बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय देम, हाफ ऑफ द हाफ इनके द्वारा ही किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड
देखे तो। फिर उसके बाद में इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन दियर एनवायरनमेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर दिए तो ऑक्सीजन रिलीज करेगी, है ऑक्सीजन रिलीज करेगी तो इंक्रीज करती है डिजॉल्व ऑक्सीजन को इन दियर इमीडिएट एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद में चलते हैं मैनी स्पीसीज लाइक लैमिनेरिया, सार्गासम एंड पॉरीफेरा। कुछ ये स्पीसीज है एल्गी की, लैमिनेरिया, सार्गासम एंड पॉरीफेरा आर यूज्ड एज अ फूड। इनको फूड के तौर पे यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में अगार ऑब्टेन फ्रॉम जैलिडियम एंड ग्रासिलिया विच इज यूज्ड इन द आइसक्रीम एंड जेलीज आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। अगार जो कि अपन को पता है जैलिडियम और ग्रासिलिया से ऑब्टेन किया जाता है। अगार एक वो चीज़ होती है, एल्गी होती है जो कि ऑब्टेन होती है किससे, जैलिडियम और ग्रासिलिया से, विच इज़ यूज्ड टू इन द आइसक्रीम्स एंड जेलीज, आइसक्रीम और जेली को बनाने के लिए, एंड यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में चलते थोड़ा आगे, एल्जिन। एल्जिन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। एल्जिन होती है वो ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होती है, और कैरेजिन होती है वो रेड एल्गी से ऑब्टेन होती है। यूज्ड कमर्शियली एट द हाइड्रोकोलाइड्स, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनके अंदर। तो जो भी अगर ट्रांसशिपमेंट करना होता है किसी भी लिविंग टिश्यू का, लिविंग प्लांट का, तो उसके लिए ये पॉलीथीन का काम करती है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये वाटर को होल्ड करके रख सकती है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना आर यूज्ड यूनिसेलुलर एल्गी होती है। कॉलेरा और स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर एल्गी होती है, रिच इन द प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर रिच होती है, आर यूज्ड इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स, क्योंकि ये प्रोटीन के अंदर रिच होती है तो सारे के सारे जो लोग स्पेस में जाते हैं तो वो इसको यूज़ करते हैं ताकि वो ऊपर जाके इसको खा सके एल्गी को। फिर उसके बाद में एल्गी आर यूनिसेलुलर है, एल्गी होती है वो यूनिसेलुलर होती है, लाइक क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सेल होती है और उसके फ्लैजिला होता है बस, तो ये क्लेमाइडोमोनास है। और कॉलोनियल होती है वॉल्वॉक्स की। वॉल्वॉक्स का जैसे आपने डायग्राम देखा होगा, खूब सारे नेटवर्क्स लाइक बने होते हैं, एक ही कॉलोनी के अंदर रहती है वो, तो वॉल्वॉक्स लाइक कॉलोनियल लाइक वॉल्वॉक्स होगी। और फिलामेंटस लाइक स्पाइरोगारा एंड यूलोथ्रिक्स। और फिलामेंटस होती है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा जिनके फिलामेंट होते हैं, इसमें एक ही होता है बेसिकली अपन देखें तो। और इसमें क्या होता है, दो दो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंटस लाइक स्पाइरोगारा एंड यूलोथ्रिक्स के अंदर दो दो फिलामेंट होते हैं। आकर इन द वाटर सॉइल एंड वुड मॉस्ट स्टोन्स, ये वाटर के अंदर पाई जाती है, मिट्टी के अंदर पाई जाती है, वुड लकड़ी के अंदर पाई जाती है, मॉस्ट स्टोन्स जो कि नमी वाले पत्थर होते हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। एल्विल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसी, फिर उसके बाद में फियोफाइसी, फिर उसके बाद में आता है रेडोफाइसी। तो सबसे पहले बात करें क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होती है, मेन पिगमेंट होता है इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी होता है, या फिर बी भी होता है। और एक बात करें तो R5 भी होता है इसके अंदर, R5 भी होता है। सेल वॉल इनर लेयर होती है उसकी सेलुलोज की बनी होती है। अब ये दो है, दो के अंदर से जो अंदर वाली सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, आउटर वाली सेल वॉल होती है वो बनी होती है अपनी पैक्टोज की। और इसके पास में पायरेनोइड्स होते हैं, कुछ पायरेनोइड्स बॉडी होती है, इसके अंदर पायरेनोइड्स होते हैं मेड अप ऑफ द स्टार्च एंड प्रोटीन्स, जो कि बने होते हैं स्टार्च एंड प्रोटीन्स के। तो मतलब फूड स्टोर किसके रूप में होता है इसके अंदर, पायरेनोइड्स के अंदर, और जो कि बने होते हैं स्टार्च एंड प्रोटीन्स के। फिर उसके बाद में पिगमेंट एंड पायरेनोइड्स आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। ये जो पिगमेंट और पायरेनोइड्स होते हैं ना, जो मैं पायरेनोइड्स की बात कर रहा हूँ या पिगमेंट की बात करें अपन, पिगमेंट कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, पिगमेंट तो अपन को पता ही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और ये जो पायरेनोइड्स होते हैं ये भी कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है इसके अंदर, तो उसके अंदर होते हैं। फिर उसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं अपन को, तो मैंने तो ये ट्रिक से याद किया था कि अब मैं इसको सीक्वेंस से थोड़ा इसका सीक्वेंस चेंज करके, वो चाचा उल्टो सांप, ये पहला हो गया वो। फिर उसके बाद में चा और उल्टो और सांप, वो चाचा उल्टो सांप, इससे मैंने याद किया था। तो वॉल्वॉक्स हो गया, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, चारा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगारा, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, चारा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगारा, वो चाचा उल्टो सांप। तो मतलब हम किसी को बोलते हैं वो चाचा उल्टो सांप, मतलब पीछे देखो तो सांप है, तो ऐसा कुछ मैंने ट्रिक बनाई उसकी। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट वाली फियोफाइसी पे। तो फियोफाइसी क्या होती है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है। ये ब्राउन एल्गी होती है और ब्राउन कलर होती है ड्यू टू द मेन पिगमेंट। इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए, और ए के साथ में होता है सी को बोलते हैं अपन फ्यूकोजैंथिन या ज़ैंथोफिल बोल सकते हैं, फ्यूकोजैंथिन या ज़ैंथोफिल बोलते हैं, जो कि इनको कौन सा ब्राउन पिगमेंट प्रोवाइड करवाता है।
सेल वॉल है सेल्यूलोज होते हैं, इनकी सेल वॉल होती है ना, जो सेल वॉल के ऊपर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, इसके ऊपर क्या होगा, सेल्यूलोज हो गया, विच जेलिटेनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन, और सेल्यूलोज तो होगा ही, साथ में एल्जिन की एक कोटिंग होगी, जेलिटेनियस यानी जेली टाइप में कोटिंग होगी एल्जिन की, और हैज मैनिटोल एंड लैमिना, और इसके पास में क्या होता है, मैनिटोल और लैमिनीरिया होते हैं, इसके पास में मैनिटोल और लैमिनीरिया जैसे वो कर देते किसके रूप में, पैरानोइड्स के अंदर वो फूड को स्टोर कर देते हैं, किसके अंदर, स्टार्च और प्रोटीन में, शायद एक बार देख लेते हैं, स्टार्च और प्रोटीन्स के अंदर स्टोर करते थे, स्टार्च और प्रोटीन के रूप में, फिर ये फूड स्टोर करते हैं मैनिटोल और लैमिनीरिया के रूप में, मैनिटोल और लैमिनीरिया ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ये कॉम्प्लेक्स रूप होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर मैनिटोल और लैमिनीरिया को ये के फॉर्म में अपने अंदर क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बॉडी डिविजिबल इनटू होल्ड फास्ट, स्ट्रिप एंड फ्रंट, और इनकी जो बॉडी होती है, एक को होल्ड फास्ट बोल दिया, एक को स्ट्रिप बोल दिया और एक को फ्रंट बोल दिया, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इसकी बॉडी को। तो इसके बाद में इसके एग्जाम्पल दें, इसके एग्जाम्पल है लैमिनीरिया, फ्यूकस, डायसोटा, एक्टोकार्पस एंड सार्गासम। तो मैंने तो ऐसे याद किया, लफूदी इतना सारा, लफूदी इतना सारा, मैंने इससे याद किया था, लफूदी से लैमिनीरिया, फू से हो गया फ्यूकस, दी से डाइट्योसा, लैमिनीरिया, फ्यूकस, डायसिटोटा, और उसके बाद में इतना सारा यानी एक्टोकार्पस, और सारा यानी सार्गासम। तो ऐसे मैंने याद किया था, अगर आप करना चाहो तो आप 20 से याद कर सकते हो। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। तो नेक्स्ट वाले पेज पे अपन को बता रखा है रोडोफाइसी के बारे में। तो रोडोफाइसी क्या होती है, रेड एल्गी होती है। द एल्गी आर रेड कलर ड्यू टू द पिगमेंट क्लोरोफिल ए। ए तो हर किसी में प्रेजेंट होगा, ए की बात करें क्लोरोफिल ए सब में होगा, और डी होता है इसके अंदर, जो कि जिसको बोलते हैं अपन R5 इरिथ्रिन। अब वो क्लोरोफिल वाला याद करना, क्लोरोफाइसी में क्या होता है, R5 साइनिन होता है, लेकिन रोडोफाइसी में होता है R5 इरिथ्रिन, फाउंड इन द सरफेस एज वेल एज ग्रैप डेप्थ इन द ओशियंस। ये जो होती है रोडोफाइसी, रेड एल्गी होती है, रेड कलर की एल्गी होती है, तो ये फाउंड होती है किसके अंदर, ग्रेट डेप्थ इन द ओशियंस। एक तो सरफेस पे भी मिल जाएगी वाटर बॉडी के, और मतलब ओशियन जो समुद्र होते हैं उनकी गहराइयों में भी मिल जाएगी। सेलवोल है सेल्यूलोज, इनकी सेलवोल होती है, उसके अंदर सेल्यूलोज होता है। फिर उसके बाद में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, रिजर्व फूड मटेरियल्स है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, फ्लोरिडियन स्टार्च, तो इसकी फॉर्म में स्टोर होता है। फिर इसके बाद में इसका एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने याद किया पोपो जीजी, पोपो जीजी, पोपो जीजी, मैंने तो ऐसे याद कर लिया। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप याद कर लेना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। पॉलीसिफोनिया, पॉलीफेरा, जेलिडियम और ग्रेसिलिरिया। तो पोपो जीजी, तो पॉलीसिफोनिया, पॉलीफेरा, जेलिडियम और ग्रेसिलिरिया जीजी से हो गया। तो उसके बाद में रिप्रोडक्शन इन एल्गी के अंदर देखिए अपन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मतलब जो अपन प्लांट को काट कूट के आम के अंदर नहीं करते थे, वो आम के अंदर एक आम का स्टेम काटी, दूसरे आम का वो ऊपर वाली स्टेम काटी, दोनों को लगा दिया, बांध दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड कर दिया, वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में टूट जाता है। फिर उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हाइड्रा के अंदर होता था, एक से ही है ना क्या बोलते हैं, बर्ड सी निकलती थी थोड़ी और दो में डिवाइड हो जाता था। अमीबा के अंदर होता था, वो धीरे धीरे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता था, फिर सेल डिवाइड हो जाती थी पूरी, तो वो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो। तो फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, अब ये ज़ूस्पोर्स है, इनके अंदर क्या होगा, फ्लैजिला, इनसे होता है इन द क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसे फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। अब इसका एक वो ही बनाई लेते हैं अपन क्लोरोफाइसी की बात करें तो इसमें होगा फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से, है ना, फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से होगा, ओनली एक ही फ्लैजिला होगा इसके अंदर, है ना, क्लोरोफाइसी के अंदर एक ही फ्लैजिला होगा, फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से होगा। अगर अपन बात करें फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी में होगा, अब फियोफाइसी की बात करूं मैं तो फियोफाइसी में होगा बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, है ना, बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स से होगा। फिर उसके बाद में अगर नॉन मोटाइल स्पोर्स की बात करें, है ना, तो या फिर रोडोफाइसी की बात करें अपन, रोडोफाइसी जो रेड एल्गी होती है उसके अंदर होगा नॉन मोटाइल स्पोर्स से। अगर इसके अंदर क्या है, कोई फ्लैजिला नहीं होगा, मतलब ये जो स्पोर्स होते हैं ना,
अब ये स्पोर्स है सारे के सारे, तो इन स्पोर्स के अंदर क्या है, कोई फ्लैजिला नहीं होगा, तो कोई मोटाइल नहीं मूव नहीं कर पाएंगे, तो ये इससे होगा किसके अंदर, नॉन मोटाइल होगा रोडोफाइसी के अंदर। फिर उसके बाद में चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस भी हो सकता है क्लोरोफाइसी फियोफाइसी के अंदर। क्लोरोफाइसी होती है और फियोफाइसी होती है, मतलब ग्रीन कलर और ब्राउन कलर की होती है। उसके अंदर क्या है, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों प्रकार से होता है। अभी बताऊंगा मैं आइसोगैमस कब होता है, एनाइसोगैमस कब होता है और ऊगैमस कैसा होता है। फिर उसके बाद में बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स एंड ऊगैमस इन द रोडोफाइट्स। नॉन मोटाइल गैमेट्स अपन को पता ही है, नॉन मोटाइल से किससे हो रहा था, रोडोफाइट्स में, जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं था यहाँ पे, तो उसमें किससे अंदर हो रहा था, ऑर्गेनिजम्स रोडोफाइसी के अंदर हो रहा था। फिर उसके बाद में बात करें, अब एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो अब ये जो है आइसोगैमस, अब इसमें तो दिया हुआ नहीं है, बाकी मैं बता देता हूँ आपको आइसोगैमस में क्या होता है। तो आइसोगैमस में क्या होता है, जैसे आइसोगैमस है, आइसोगैमस में क्या होगा, दो तरह के होते हैं। अगर दोनों के दोनों स्पोर्स हैं वो सिमिलर साइज़ के हैं, सिमिलर साइज़ के हैं, दोनों के दोनों मोटाइल हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो ओके गाइस, इस चीज़ को समझाने के लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एल्गी के अंदर कैसे होता है, मैंने आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। तो इस फोटो से आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस में क्या है, आइसोगैमस में दो प्रकार के होते हैं। अगर एक तो सारे के सारे दोनों के दोनों स्पोर्स हैं वो मोटाइल हो, जैसे कि एक मेल का हो गया एक फीमेल का हो गया, तो दोनों के दोनों मोटाइल हो तो यूलोथ्रिक्स के अंदर वो होगा। अगर दोनों के दोनों मोटाइल ना हो, नॉन मोटाइल हो, तो वो होगा स्पायरोगारा के अंदर। ये एल्गी के नाम है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा। फिर उसके बाद में देखते हैं एनाइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब दोनों सिमिलर होंगे, तो दोनों के दोनों देखें, अगर ये देखें तो दोनों के दोनों सिमिलर हैं, दोनों मोटाइल है या तो दोनों नॉन मोटाइल है। मोटाइल है तो अपन ने बोल दिया यूलोथ्रिक्स एल्गी के अंदर होगा, और नॉन मोटाइल है तो अपन ने बोल दिया स्पायरोगारा के अंदर होगा। फिर उसके बाद में एनाइसोगैमस जो देखने में डिफरेंट होंगे थोड़े, तो जैसे कि देखने में डिफरेंट होंगे, तो ये इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों ये नॉन मोटाइल है, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, और एक बड़ा है एक छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये इसका एग्जांपल होगा यूट्रेना। एनाइसोगैमस देखने में डिफरेंट होंगे, और दोनों के दोनों के अंदर स्पोर्स तो नहीं है। एनाइसोगैमस में दोनों के दोनों मतलब वो तो नहीं है, इन दोनों के अंदर अपन बात करें अगर उसकी वो मोटाइल, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है ये दोनों के दोनों, तो इसका एग्जांपल है यूट्रेना। फिर उसके बाद में ये जो चीज़ है ये एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं की हुई थी, तो मैंने बता दिया आपको, मेरे पास थी ये तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में और ऊगैमस की बात करें, तो ऊगैमस में क्या होता है, एक तो स्पोर्ट्स होगा, मतलब एक तो डिसिमिलर साइज़ के तो होंगे ही, साथ में क्या होगा, एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा। जैसे मेल का है, इसके अंदर क्या है, मोटाइल, मेल का है मोटाइल होगा और साथ में क्या होगा, छोटा होगा। और उसके बाद में फीमेल का है, एग टाइप होगा, वो बड़ा भी होगा और साथ में नॉन मोटाइल होगा। तो ये एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस के, ये एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस के। तो यूलोथ्रिक्स था, ये आइसोगैमस के अंदर यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा आ गया, यूड्रिना हो गया एनाइसोगैमस, एंड वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस हो गया ऊगैमस के अंदर। तो उसके बाद में चलते वापस अपने पीडीएफ के ऊपर। फिर उसके बाद में अपन आते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब प्लांट किंगडम में ऐसी चीज़ है जो पानी के अंदर भी रहती है, साथ में ज़मीन के ऊपर भी रहती है। अकर इन द डैम्प और ह्यूमिड, डैम्प यानी जहाँ पे गीला होता है, ह्यूमिड मतलब नमी होती है, एंड शेडेड प्लेसेस जहाँ पे छाया होती है, उस जगह पे यहाँ ये चीज़ें होती है। फिर उसके बाद में लैक टू रूट्स, स्टेम और लीव्स, इनके अंदर अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहे अपन, जैसे अपने एंजियोस्पर्म जो अभी वाले प्लांट होते हैं, तो स्टेम अलग होती है, लीफ अलग होती है, दूट अलग होती है, तो लेकिन इसमें अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद में मेन प्लांट बॉडी इज़ हैप्लॉइड, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है और थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है। थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट होती है मतलब सीधी होती है, और इरेक्ट प्रोस्टेट एंड इरेक्ट होती है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए इसकी, फूड फॉर हर्बिशियस एनिमल्स, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है फॉर द हर्बिशियस एनिमल्स के ऊपर। फिर उसके बाद में स्फग्नम के बारे में बता रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्फग्नम में क्या होता है, स्फग्नम का देखें तो स्फग्नम इज़ अ फॉर्म ऑफ पीट, ये
पीट की एक फॉर्म है, मतलब जो ईंधन होता है उसकी एक फॉर्म है या कोयले की एक फॉर्म है, यूज्ड एज ए फ्यूल, जो फ्यूल के तौर पे यूज़ की जा सकती है। आल्सो यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स होते हैं उसके यूज़ में भी की जाती है, उसके लिए भी फॉर ट्रांसशिपमेंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे अपन को किसी को लिविंग मटेरियल को पहुंचाना है तो उसके लिए, क्योंकि इसके पास में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, या फिर बोल सकते हैं अपन हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, स्पग्नम होते हैं, ये हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं। तो स्पग्नम क्या एक पीट है, फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, या फिर पैकिंग मटीरियल के तौर पर फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटीरियल, और एज इट हैज़ द होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो होती है। इसके बाद में प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये होते हैं, ये अब इनका ज़्यादा कोई तो इंपॉर्टेंस है नहीं, बाकी तो ये क्या करेंगे, सॉइल इरोजन यानी सॉइल को कटाव को रोकेंगे अलॉन्ग विद द लाइकेंस, लाइकेन के साथ में। लाइकेंस कौन से होते हैं, लाइकेंस होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द एल्गी एंड फंगाई, एल्गिन और एक तो एल्गी होगी और एक होगी फंगाई। फंगाई होती है वो शेल्टर प्रोवाइड कराती है, और एल्गी होती है वो फूड। एल्गी जैसे कि अपन को पता है क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर होती है, तो अपन बोल सकते हैं कि एल्गी है वो फूड बनाएगी और ये फूड किसको देगी, इसको देगी। लेकिन फंगाइल होती है वो फूड नहीं बना पाती है क्योंकि इसके पास सेलुलोज होता ही नहीं है। तो फंगाई क्या होती है, इससे फूड तो लेती है, इससे फूड लेगी, साथ में क्या बनेगी, ये शेल्टर प्रोवाइड कराती है। तो फंगाई है वो शेल्टर प्रोवाइड करेगी, और एल्गी है वो उसके अंदर रहेगी और साथ में इसको फूड प्रोवाइड कराएगी। तो ऐसा कुछ एसोसिएशन होता है। लाइक इनके अंदर आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज बियर रॉक्स, ये क्या होती है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन स्फग्नम होता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। ब्रायोफाइट्स की बात करें या स्फग्नम की तो बात नहीं कर रहे अपन, लेकिन ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं सॉइल इरोजन को रोकते हैं अलॉन्ग विथ लाइकेंस, लाइकेन के साथ साथ, क्योंकि ये लाइकेन के साथ पहली ऐसी चीज़ होते हैं, पहली ऐसे लिविंग मटेरियल होते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं, मतलब अपनी कॉलोनियाँ बसा देते हैं बियर रॉक्स के ऊपर, जो मतलब चट्टानें होती हैं उनके ऊपर। फिर उसके बाद में इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 क्लासेस, अपन ब्रायोफाइट्स को 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लिवर्ट हो गया और दूसरा हो गया मॉस। लिवर वर्ट के अंदर क्या होती है, थैलोइड बॉडी होती है, डॉर्सोवेंट्रल एग्जाम्पल है ये इसका मार्केंशिया। डॉर्सोवेंट्रल होते हैं ये, और डॉर्सोवेंट्रल होते हैं और लिवर एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं थैलोइड बॉडी होती है और डॉर्सोवेंट्रल होते हैं, इसका एग्जांपल है मार्केंशिया। तो उसके बाद में अपने पास आता है मॉस। मॉस क्या होते हैं, हैव 2 स्टेजेस इन द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर क्या होती है, इसकी 2 स्टेजेस होती है, एक तो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच होती है, एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच, और दूसरी होती है फिलामेंटस। एक तो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच होगी और दूसरी होगी फिलामेंटस ब्रांच फिलामेंटस होती है, जो कि प्रोटोनिमा स्टेज होती है। क्रीपिंग ग्रीन यानी क्रीपिंग ग्रीन रहेगी, बिल्कुल ग्रीन रहेगी, और ब्रांच होगी, फिलामेंट होंगे उसके अंदर, जो कि प्रोटोनिमा स्टेज होती है। फिर उसके बाद में लीफली स्टेज आती है, हैविंग स्पायरली अरेंज लीव्स। जो लीफ होती है वो स्पायरली अरेंज होती है, स्पायरल की फॉर्म में अरेंज होती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है फोनेरिया पॉलिटिकम एंड स्फग्नम, फोनेरिया पॉलिटिकम एंड स्फग्नम, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन, अगर अपन बात करें इसकी मेन प्लांट बॉडी की, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट्स की मेन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। और अगर बात करें अपन एल्गी की, एल्गी जो कि पहले छूट गई है, उसकी मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। तो उसके बाद में देखते हैं रिप्रोडक्शन इन द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन बता दिया बाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमा कप फॉर्म्ड इन द गैमा कप्स। गैमा से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि गैमा कप्स में फॉर्म्ड होते हैं। तो गैमा कप्स क्या होते हैं, गैमा कप्स इसी के ऊपर, जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स की एक थैलोइड सी बॉडी होती है, उसके अंदर क्या है, कुछ गैमा कप्स से होते हैं, उसके अंदर जो गैमा फॉर्म्ड होते हैं उसी से होता है, जो कि मतलब वहाँ से जाते हैं। और दूसरे वाले जो होते हैं ना ये ब्रायोफाइट्स, जैसे कि मेल और फीमेल के ब्रायोफाइट अलग अलग होते हैं, तो उसके ऊपर जाके वहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड। इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लोइड होती है, प्रोड्यूस गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, कॉल्ड एज द गैमेटोफाइट, इसलिए इनको गैमेटोफाइट बोला जाता है। मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। तो ओके गाइस, जो इसकी ब्रायोफाइट की अगर मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो वो होती है गैमेटोफाइट। अगर अपन ब्रायोफाइट के आगे वाले जो होते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, तो इन सब की क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी। बाकी इसकी होती है ये गैमेटोफाइट होती है। और एल्गी का तो कुछ होता ही नहीं है कि भाई ब्रायोफाइट वो ये होगी गैमेटोफाइट या ब्रायोफाइट और स्पोरोफाइट होगी, तो एल्गी के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी ब्रायोफाइट से ये स्टार्ट होता है। ब्रायोफाइट में सबसे पहले होता है जी,
ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। फिर उसके बाद में ब्रायोफाइट के बाद में जैसे टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, तो उनके अंदर आती है अपने पास कौन सी वो स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी। तो गैमेटोफाइटिक होती है बाय द फ्यूजन ऑफ एंथ्राजोइड प्रोड्यूस, ये होता है बाय द फ्यूजन ऑफ एंथ्राजोइड्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एंथ्राजोइड प्रोड्यूस होते हैं इन द एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो उसके अंदर एक गैमा कप्स होता है, गैमा कप्स से क्या होता है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो एंथ्राजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं। वो एंथ्राजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं मतलब एंथर प्रोड्यूस होते हैं किससे, एंथ्रीडियम से, मतलब जो एंथर्स को प्रोड्यूस करता है, तो वो एंथ्राजोइड्स प्रोड्यूस हो रहे किससे, एंथ्रीडियम से। ये स्पोर्ट्स को ही नाम दिया गया एंथ्राजोइड्स। तो एंथ्राजोइड्स प्रोड्यूस हो रहे किससे, एंथ्रीडियम से। एंड एग सेल प्रोड्यूस इन द आर्कीगोनिया, और एग सेल प्रोड्यूस होती है किसके अंदर, आर्कीगोनिया के अंदर, मतलब जो फीमेल वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर एग सेल प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, सीधा जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर, और जाइगोट बनता है जैसे एक बार के लिए बताता हूँ मैं, जाइगोट बना, ये जाइगोट बना, जाइगोट क्या है, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो जाता है। जाइगोट स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हुआ, फिर उसके बाद में डिफरेंशिएटेड इनटू द फूड सेटा एंड कैप्सूल। अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये फूड है, ये सेटा है, ये कैप्सूल है, तो इसके अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल होता है ना, ये तो इसके अंदर हो गया। अब कैप्सूल के अंदर जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब इसकी तो बात कर ली अपन ने कि है ना, क्या बोलते हैं, वो जाइगोट बना और ऐसे ऐसे हो गया। और जो प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर, जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब ये मान लो कैप्सूल बना, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, बाहर निकलेंगे, और ये क्या बनाएंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे। प्रोटोनिमा स्टेज होती है, ये तो होगी लीफली स्टेज जो पहले वाली चल रही थी, जिसके अंदर अपन ने क्या बनाया, स्पोरोफाइट बनाया, वो लीफली स्टेज होगी। अब ये चलिए प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। अब एक तो बना, इससे जो स्पोर्स निकले उससे बना अपना गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना, और ये स्पोरोफाइट तो पहले से ही अपने पास था। तो ये जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, नॉट फ्री लिविंग, पूरी तरह से फ्री लिविंग नहीं होता है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स न्यूट्रल। ये क्या होता है, फ्री नहीं होता, और ये किससे अटैच होता है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, और इससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को टेरिस्ट्रियल प्लांट भी बोला जाता है, टेरिडोफाइट को। तो टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिस्ट्रियल प्लांट भी बोला जाता है। टेरिस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, वो प्रेफर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। फिर उसके बाद में ग्रोन इन द ऑर्नामेंटल्स, मतलब सजावट के तौर पर इनको यूज़ में किया जाता है। जैसे कि मतलब क्या बताऊँ, खजूर के टाइप के पेड़ होते हैं, वो किस तरह के अंदर आते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर, उस तरह के छोटे प्लांट्स होते हैं। तो ये ऑर्नामेंटल्स यानी सजावटी प्लांट्स के रूप में यूज़ किया जाता है, और मेडिसिन पर्पज़ के लिए भी, सॉइल बाउंड्रीज के रूप में भी। फिर उसके बाद में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट इनकी होती है, जैसे कि मैंने बताया था ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट होती है। फिर उसके बाद में जैसे ये होते हैं टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इन रूट्स एंड स्टेमन लीव्स। और इसके अंदर क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, रूट्स स्टेमन लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। आराम से अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से प्लांट का पार्ट है, कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा आगे, प्लांट बॉडी लीव्स में भी स्मॉल। अब इसकी लीव्स हो सकती है स्मॉल, हो सकती है स्मॉल होगी उसके अंदर, अगर लार्ज होगी तो फंड्स के अंदर। फंड्स के अंदर क्या है, लंबी लंबी लीव्स होती हैं, और सेल्जिना के अंदर क्या है, छोटी छोटी सी लीफ होती है, ऐसे छोटी छोटी टाइप में लीफ होती है। तो अगर छोटी लीफ है तो सेल्जिना के अंदर होती है, अगर लार्ज लीफ की बात करें तो फंड्स के अंदर पाई जाती है। और स्पोरेंजिया हैव स्पोर्स। स्पोरेंजिया होता है जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, तो स्पोरेंजिया के पास में क्या होता है, स्पोर्स होते हैं सबटेंड बाय द लीफ लाइक अपेंडेज, जो कि सबटेंड होते हैं, मतलब छुपे हुए रहते हैं किससे, लीफ लाइक अपेंडेजेस से, कॉल्ड एज द स्पोरोफाइलस, सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइलस बोला जाता है। जिसको अब ये लीफ लाइक अपेंडेज है उससे सबटेंडेड होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइलस बोला जाता है। स्पोरोफाइलस में भी अरेंज टू फॉर्म द स्ट्रॉबलाई और कॉन्स। अब ये है ना, ये अरेंज हो सकते हैं, ये स्पोरोफाइलस है, ये अरेंज हो सकते हैं स्ट्रॉबलाई और कॉन्स बनाने के लिए अरेंज हो सकते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद में बात करें इन स्पोरेंजिया की बात करें, मतलब जहाँ पे गैमेट्स होते हैं उसकी बात करें, द स्पोर मदर सेल्स,
स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स होती है गिव स्पोर्स आफ्टर मियोसिस। जैसे कि मतलब आपको मियोसिस की जो डिवीज़न होता है उसके अंदर आपको पता चलेगा मियोसिस होता है, उससे क्या होता है हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। और उसके बाद में या फिर कोई भी जो प्लांट होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो स्पोर्ट्स बनाने होते हैं स्पोर्ट्स बनाते होते हैं ये गैमेट्स बनाने होते हैं वो किससे बनते हैं मियोसिस से ही। मियोसिस का एक रिजल्ट होता है। माइटोसिस से क्या होता है 2n वाली कंडीशन है तो 2n वाली रहेगी, उससे कोई स्पोर्ट्स नहीं बनते। तो ये स्पोर्स से बनते हैं किसके अंदर मतलब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो फर्स्ट वाली सेल होती है वो डिवाइड करती है माइटोटेकली और क्या बनाती है स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनाती है। फिर उसके बाद में स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। अब स्पोर्स होते हैं वो क्या करेंगे जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉल्ड एज द प्रोथैलस, जिसको प्रोथैलस बोला जाता है, विच इज फ्री लिविंग। जो क्या होता है फ्री लिविंग होता है, स्मॉल होता है, यूनिसेलुलर होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। जो स्पोर्स अपने बनाए थे वो क्या करेंगे हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर बनाई जिसको प्रोथैलस बोला जाता है, जो कि फ्री लिविंग स्मॉल यूनिसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक होता है। फिर उसके बाद में प्रोथैलस होता है। अब ये प्रोथैलस की बात करें ये क्या करता है बियर एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दो चीज़ होती है। एंथ्रीडिया मतलब एंथर प्रोड्यूस करती है, आर्किगोनिया मतलब एग प्रोड्यूस करती है। तो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ये प्रोथैलस होता है, दोनों की दोनों चीज़ों को बियर करता है एंड बियर एंथ्राजोइड्स। और एंथ्राजोइड्स मतलब एंथर भी प्रोड्यूस करता है और एग भी प्रोड्यूस करता है रिस्पेक्टिवली। यानी एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्राजोइड्स हो गए और आर्किगोनिया के अंदर हो गए एग सेल। फिर उसके बाद में रिस्पेक्टिवली विच ऑन फर्टिलाइजेशन फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट प्रोड्यूस, अब जाइगोट बनाएंगे वो फर्टिलाइज हो गए। और जाइगोट अपन को पता ही है मल्टी सेलुलर और वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट के अंदर। जाइगोट मल्टी सेलुलर और वेल डिफरेंशिएटेड, जो स्पोरोफाइट होता है अपन पता है दूध सेटा है और कैप्सूल आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके अंदर डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद में द 4 क्लासेस आर, इसकी जो 4 क्लासेस होती है। अब ब्राइफाइट की बात करें टेरिडोफाइट की बात करें तो इसके अंदर 4 क्लासेस होती है। एक साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा एंड पेट्रोप्सिडा। साइलो, लाइको, स्पेनो और पेट्रो। मैंने तो ऐसे याद किया साइलो, लाइको, स्पेनो और पेट्रो। तो साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और पेट्रोप्सिडिया। साइलोप्सिडा को साइलोप्सिटम बोला जाता है, लाइकोप्सिडा को सैल्जिनीलिया बोला जाता है, एग्जाम्पल है शायद इसके। और उस स्पेनोप्सिडा को बोला जाता है इक्विसिटम और पेट्रोप्सिडा का एग्जाम्पल है पैट्रिस। फिर उसके बाद में हिट्रोस्पोरी क्या होता है। हिट्रोस्पोरी में क्या होता है हिट्रोस्पोरी इज द 2 काइंड ऑफ द स्पोर्स। दो अलग अलग तरह के स्पोर होंगे, जैसे कि लार्ज मैक्रो यानी बड़ा होता है और माइक्रो यानी छोटा होता है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस जैसे कि सेल्जिनीरिया और साल्विनिया। सेल्जिनीरिया और साल्विनिया के अंदर क्या है अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक बड़े टाइप के एक छोटे टाइप के। तो उसको बोला जाता है हिट्रोस्पोरी यानी अलग अलग स्पोर बने। और उसके बाद में सीड हैबिट क्या होती है द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो। अब जाइगोट डेवलप हो रहा है यंग एम्ब्रियो के अंदर, टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल्स गैमेटोफाइट। वो किसके अंदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। जो जाइगोट डेवलप होगा किसी भी एम्ब्रियो के अंदर वो किसके अंदर होगा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, एक मेल गैमेटोफाइट हो गया एक फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। तो मेल गैमेटोफाइट मेम के एंथ्राजोइड्स हो गए, फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, एग रिलीज करेगा, दोनों फर्टिलाइज हो गए। जाइगोट किसके अंदर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, विच इज रिटर्न ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। जो किस पे पेरेंट वाले स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहता है। दिस इवेंट इज प्रोसिक्यूशन टू द सीड हैबिट। अब ये इवेंट क्या होता है प्रिकॉशन प्रोसिक्यूशन होता है सीड हैबिट के लिए एंड इज इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द इवोल्यूशन। ये क्या होती है इंपॉर्टेंट स्टेप होती है फॉर इवोल्यूशन एंड इज फाउंड इन द सेल्जिनिया और साल्विनिया। सेल्जिनिया और साल्विनिया के अंदर पाई जाती है एंड अमॉन्ग द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के जो सेल्जिनिया और साल्विनिया होता है उसके अंदर ही पाई जाती है। इसमें क्या होता है जैसे कि जो गैमेटोफाइट बना फीमेल गैमेटोफाइट जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है किसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, विच इज रिटर्न ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। अब वो उसके ऊपर बना फिर वो कहाँ रहेगा पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रहेगा। और दिस इवेंट प्रोसिक्यूटर होते हैं सीड हैबिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है हैव नेकेड सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं अपन को पता है जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है नेकेड सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो हैव नेकेड सीड्स एज द ओवल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय एनी ओवरी। क्योंकि जो ओवल होते हैं अपन बात करेंगे बाद में जाके ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओवल्स होते हैं। ओवरी अब ओवल्स है ये है
ये किसी ओवरी से नहीं इनक्लोज होते, यहाँ पे कोई भी ओवरी नहीं होती, ये कट है यहाँ से, तो ओवरी नहीं होती, बस ओनली ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरी नहीं होगी। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट के अंदर। ये जो होती है ये फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये ओव्यूल होता है ये सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरी होगी नहीं तो सीड बनेगा, ओनली फ्रूट तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हैव नेकेड सीड, इनके पास नेकेड सीड होते हैं। ओवल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड, और खुले ही रहते हैं ओवल्स। ये जो ओवल्स होते हैं ना किसी भी फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। फ्लावर के अभी बात करें अपन, फ्लावर के क्या है, खूब सारे पार्ट होते हैं। एक तो होता है लीफ होती है ना, जिसको बोला जाता है तो ऐसे कोई फ्लावर्स होता है उसके अंदर लीव्स होती है, उसको लीफ बोला जाता है, लीफ बोलेगा। और उसके बाद में जो पेटल्स होती है उसको पेटल्स बोला जाता है। फिर उसके बाद में होते हैं एंथर्स होते हैं, एंथर्स होते हैं ऐसे करके एंथर्स। एक बार रुको, यहाँ पे क्या है, एंथर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे करके एंथर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको बोला जाता है एंथर बोला जाता है, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे बीच के अंदर होता है ओवरी, जिसको बोला जाता है ओवरी होता है पार्ट। तो ऐसा कुछ होता है। तो ये जो इसके अंदर अगर बात करें तो मैं किसकी बात कर रहा था एक बार, हाँ चलो इसको छोड़ते हैं अभी अपन। तो ये होता है कैलेक्स कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम होता है, वो आगे आके पढ़ लोगे आप। फिर उसके बाद में इंक्लूड शब्स और ट्रीज, मतलब ये इसमें क्या होता है, शब्स और ट्रीज आते हैं। शब्स यानी जो झाड़ियाँ होती हैं, और ट्रीज आते हैं जैसे मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं। और हैव जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम होगा मतलब एक ही रूट होगी लंबी वाली, और उससे छोटी छोटी सी फाइब्रस मतलब छोटी छोटी से ऐसे रूट निकली होगी। फिर मतलब ऐसे ये ऐसे रूट निकली, ऐसे रूट निकली, ऐसे रूट निकली, ये क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। फिर उसके बाद में बात करें, हैव जनरली टैप रूट सिस्टम, और स्टेम अनब्रांच्ड भी हो सकती है, जैसे कि साइकस के अंदर। साइकस की बात करें तो साइकस में क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। जैसे सी है तो सी को थोड़ा सा ऊपर कर दो, अनब्रांच्ड यानी अनब्रांच्ड होती है। और ब्रांच्ड होती है किसके अंदर, पाइनस के अंदर। पाइनस की बात करें तो उसके अंदर क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। अब पी है तो पी बी के जैसे हो गया, तो ब्रांच्ड होगी। ब्रांच्ड होती है पाइनस और सिड्रस के अंदर। ये तीन एग्जाम्पल है इसके। फिर उसके बाद में लीव्स नीडल लाइक हो जाती है पाइनस के अंदर। अब पाइनस है, पाइनस के अंदर क्या हो जाती है, नीडल लाइक हो जाती है, लीव्स होती है जो। और एंड पिनेट होती है साइकस के अंदर। साइकस के अंदर क्या हो जाती है, पिनेट लाइक हो जाती है। अब इसका थोड़ा सा उल्टा कर लेना, पी है तो पिनेट नहीं होगी, नीडल लाइक हो जाएगी। और क्या बोलते हैं, साइकस है उसमें पिनेट टाइप हो जाएगी। पिनेट यानी सुई की तरह हो जाएगी। नीडल लाइक तो सुई की तरह होगी, पिनेट होगी साइकस के अंदर। पिनेटली में क्या होता है, पिनेटली में अल्टरनेट लीव होती है। पिनेटली एक तो होता है पिनेटली, और एक पाल्मेटली होता है। पाल्मेटली में तो एक ही एक्सिस से खूब सारी लीव्स निकल जाती है ना, एक ही जगह से खूब सारी लीव्स निकलती है। और पिलेटली में क्या होता है, अलग अलग जैसे ब्रांच पेस ऐसे होती हैं, अमरूद किसी भी कोई भी प्लांट देखिए उसके अंदर क्या होती है, पिनेटली होती है साइकस के अंदर। और उसके बाद में रूट ऑफ पाइनस इज फंगल एसोसिएशन विद द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा। अब अपन पाइनस की बात करें तो पाइनस में क्या होता है, माइक्रोराइजा के फॉर्म में एसोसिएशन होता है। पाइनस में माइक्रोराइजा के फॉर्म में एसोसिएशन होगा रूट के अंदर। और उसके बाद में साइनस की बात करें तो साइनस के पास में क्या होते हैं, कॉलेरॉइड रूट्स प्रेजेंट होती है। साइकस के पास में कॉलेरॉइड रूट्स प्रेजेंट होती है, विच आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब इनकी रूट्स में क्या होते हैं, एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोजोमोनाज, ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये भी एसोसिएटेड होते हैं इनकी इससे। फिर उसके बाद में हेटेरोस्पोरी के बारे में बता रखा है। तो हेटेरोस्पोरी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन हेटेरोस्पोरी प्रोड्यूस हैप्लोइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर यानी छोटे बड़े स्पोर्स, अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं। मेल कॉन्स होते हैं, उनके पास में माइक्रो स्पोरोफिलस होते हैं विच बियर माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल कॉन्स होते हैं उसके पास में माइक्रोस्पोरोफिलस होता है जो बियर करता है माइक्रोस्पोरेंजिया, हैविंग माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है। माइक्रोफिलस होते हैं मतलब लीव्स टाइप होती है, और जो बियर करता है माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब जहाँ पे क्या बनेंगे, मेल के जो वो होते हैं ना स्पोर्स, वो बनेंगे। और हैविंग माइक्रोस्पोर्स, जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स यानी जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं विच डेवलप टू रिड्यूस द गैमेटोफाइट कॉल्ड एज द पॉलन ग्रेन। जो एक रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट की फॉर्म में डेवलप होते हैं जिसको अपन पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन की कुछ लेयर्स भी होती है जो आगे बात करेंगे अपन। फिर उसके बाद में फीमेल कॉन्स हैज़ मिजो स्पोरोफिलस। फीमेल कौन सा होता है, जैसे इसके पास में माइक्रोस्पोरोफिलस था वैसे मिजो स्पोरोफिलस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया। इसके पास माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसके पास मेगास्पोरेंजिया होता है, और इसके अंदर मेगास्पोर्स होते हैं जो कि इनक्लोज्ड होते हैं विद इन द मेगास्पोरेंजियलम न्यूसिलस के द्वारा। ये क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। वन मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। एक मेगास्पोर होता है वो फीमेल
गैमेटोफाइट में अपन को पता है ये डेवलप होता है, और जो माइक्रोस्पोर होता है वो स्पोर के अंदर डेवलप होता है, और स्पोर के अंदर फिर सीधा पोलन ग्रेन के अंदर डेवलप हो जाता है। बियर 2 और मोर आर्किगोनिया, जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा क्या हो सकते हैं, आर्किगोनिया हो सकते हैं। फिर इसके बाद में पोलन ग्रेन्स कैरिड इन एयर करंट्स, कैरिड इन द एयर करंट्स रीच ओवल्स। अब पोलन ग्रेन्स है एक में से, एक प्लांट में से जाएंगे दूसरे प्लांट के ओवरी पे, कैसे, एयर करंट्स के द्वारा, हवा की जो लहरें होती है उसके द्वारा जाएंगे। फिर उसके बाद में एयर करंट्स दीच ओविल, और ओविल तक पहुंचेंगे, जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओविल होते हैं उस तक पहुंचेंगे। ओविल तक दीच द ओविल फ्रॉम पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब ये क्या है, स्पोर्स होंगे, वो पोलन ट्यूब बना के फिर इसके जो गैमेट्स होते हैं इसके अंदर फ्यूज़ करवा देते हैं। जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, वो फ्यूज़ करवा देता है ऐसे। फिर उसके बाद में चलते थोड़ा नीचे, दीच आर्किगोनिया एंड रिलीज मेल गैमेट्स। अब वो आर्किगोनिया तक पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब बनाती, आर्किगोनिया तक पहुंच गए, मतलब मेल का जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर पहुंच गए, और रिलीज करते हैं मेल गैमेट्स को, विच फर्टिलाइज द एग सेल्स, जो एग सेल से फर्टिलाइज करते हैं, टू फॉर्म द जाइगोट विच प्रोड्यूस एम्ब्रियोस। जो जाइगोट एग सेल के साथ में फर्टिलाइज करेंगे, जो मतलब फीमेल वाला है उसके साथ में फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और ओवल्स डेवलप इनटू द सीड विच इज़ नॉट इन कवर्ड। अब ये ओवल्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ओवरी होती है, ओवरी होती है जो बाहर की वॉल होती है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर, लेकिन ओवरी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बाकी मतलब ओवरी बनेगी नहीं, बाद के जो सीड कोट है वो नहीं बनेगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन एंजियोस्पर्म्स के बारे में। लास्ट वाला बात करते हैं अपन एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स और सीड इनक्लोज बाय ओवरी, मतलब इनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है, और इनके पास में सीड्स होते हैं जो कि फ्रूट से इंक्लूज होते हैं, इनक्लोज बाय द फ्रूट्स, और डिवाइडेड इनटू द प्लांट क्लास, 2 क्लासेस, 2 क्लास में डाइकोटिलीडन होते हैं और मोनोकोटिलीडन होते हैं। डाइकोटिलीडन के पास में 2 कोटिलीडन होते हैं, मोनोकोटिलीडन के पास में 1 कोटिलीडन होता है। और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें तो वॉल्फिया होता है, और लार्ज ट्री देखे यूकैलिप्टस होता है। एक टेरिडोफाइट की बात करें, नहीं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होता है एक डेड जाइंट वुड, जिसकी हाइट मतलब 100 से भी ऊपर पहुंच जाती है। वो होता है रेड जाइंट वुड वाला ट्री होता है एक, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बाकी देख लेना तुम बुक पे। तो लार्ज ट्री होते हैं यूकैलिप्टस का एग्जांपल है, जैसे इसकी हाइट 100 मीटर से भी ऊपर पहुंच जाती है। स्टैमन्स के पास में फिलामेंट होते हैं, स्टैमन होता है ना जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे उसके पास में क्या होता है, फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट एंथर और फिलामेंट और एंथर होते हैं। ये नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो ये डंडी सी होती है, इसको फिलामेंट बोला जाता है, ये एंथर होता है, और ये स्टॉक मतलब एंथर कनेक्टिव फिलामेंट ऐसे होते हैं। एंथर कनेक्टिव फिलामेंट, ये एंथर हो गया, ये कनेक्टिव होता है जहाँ से कनेक्ट होते हैं, और ये फिलामेंट हो गया, तो ऐसा होता है। और एंथर्स बियर्स द पोलन ग्रेन, ये एंथर होता है, इसके अंदर ही क्या होता है, पोलन ग्रेन होते हैं, और पोलन ग्रेन्स हैव 2 मेल गेमेट्स, और एक जो पोलन ग्रेन होता है उसके पास में 2 मेल गेमेट्स होते हैं, जो कि पिस्टल के अंदर रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद में पिस्टल होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो पिस्टल की बात करें, पिस्टल हैज़ द स्टिग्मा, पिस्टल के पास में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। ये जो पिस्टल होता है इस टाइप में होता है कुछ, तो इसमें क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हो गया। और ओवरी हैज़ ओविल, ओवरी के पास में क्या होता है, ओव्यूल होते हैं, इसके अंदर ओव्यूल होते हैं, विच फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक डेवलप, जिसके द्वारा जो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, अब ये फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से सीड बन जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस होता है, ये अलग अलग तरह के 2 फ्यूज़न होते हैं इसके अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक जो साइड वाला होता है ना, साइड वाले से तो बन जाता है वो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, नहीं साइड वाले से हो जाता है क्या बोलते हैं, वो सीड बन जाता है, मतलब बताऊंगा मैं आपको, सीड बन जाता है। और जो बीच वाले होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, उनसे बनता है क्या, एम्ब्रियो, जो कि डेवलपिंग जो सीड होता है उसको क्या करता है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो उसके बाद में बात करें, ओवरी के पास में क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, ओवरी के पास में ओव्यूल विच इन फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक डेवलप, जिसके अंदर ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है, गैमेटोफाइट भी डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक होता है वो भी डेवलप होता है। फिर उसके बाद में एम्ब्रियो होता है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियर कंडीशन में होता है, क्योंकि है ना इसके अंदर क्या होता है, एक एग सेल अपैरेटस होती है, तो उसको हटा के देखे तो 7 सेल्स बनती है ओनली, और एग सेल्स को जोड़ के देखे तो 8 न्यूक्लियाई आते हैं, है ना। तो ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई की कंडीशन में होता है। वन एग सेल एक एग सेल्स होती है। अब इसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ मैं आपको कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये होता है ना, ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा ये होता है। अब एक होता है माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पे क्या ये इंट्यूगमेंट्स होते हैं, ये इंट्यूगमेंट्स हो गए, है ना।
ये हो गए इंट्यूगमेंट्स। अब इंट्यूगमेंट्स में ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, याद रखना माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड हो गया, और ये होता है नीचे वाला चैलेजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड के पास में यहाँ पे होते हैं 2 सिनर्जिड्स, है ना, 2 सिनर्जिड्स हो गए। सिनर्जिड्स के पास में एक एग सेल होती है ना, ये एग सेल हुई। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एग सेल है ना, तो ये होती है एग सेल। फिर उसके बाद में यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ पे होते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स, है ना, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होगी। तो मेल गैमेट्स आएंगे, एक तो फ्यूज़ कर जाएगा किससे, यहाँ पे फ्यूज़ कर जाएगा। अब मेल गैमेट्स आए, एक फ्यूज़ कर जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, इसके अंदर से आके माइक्रोपाइलर एंड से आके आने के बाद में, एक अंदर आने के बाद में ये पॉलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करेगा। तो ये पॉलर न्यूक्लियाई पहले 2 थे और एक और आया बाहर से, तो 3 हो गए। तो 3 कंडीशन बनाते हैं, 3N की कंडीशन बनाते हैं, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ये जो होता है ना एम्ब्रियो बनता है, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अपन बात करें तो पैन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ये तो PN बनाता है, ये फर्टिलाइज होके, और ये बनाता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर डेवलप होता है, जाइगोट फिर धीरे धीरे सीड के अंदर डेवलप हो जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो उसके बाद में बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट, कहाँ गया मैं, हाँ, 1 एग सेल होती है, एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड्स, मैंने बताया था एक एग सेल होती है, उसके पास में 2 सिनर्जिड्स होते हैं, और 3 एंटीपोडल सेल्स होती है नीचे की तरफ में, है ना। फिर उसके बाद में 2 पॉलर न्यूक्लियाई होते हैं विच फ्यूजेज टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने के लिए फ्यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद में बात करें अगर अपन पोलन ग्रेन इज कैरिड बाय द विंड, अपन को पता है हवा के द्वारा लाए जा सकते हैं, वाटर, इंसेक्ट के द्वारा, अदर एजेंट्स रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द, कोई भी और अदर एजेंट जो स्टिग्मा तक रीच पहुँचे, और प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, जो वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब विच इन विच एम्ब्रियो सैक, इन द एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, जो पिस्टल होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर एंटर कर जाता है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन की बात करिए, डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, एग सेल के साथ में बना जाता है, जिसको सिनगैमे बोला जाता है, वो बनाता है जाइगोट अपना। फिर उसके बाद में जो टू फॉर्म द जाइगोट और विच डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जो धीरे धीरे चल के किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। फिर उसके बाद में अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है, जो कि बना ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 2 तो पहले ही थे अंदर और एक और आ गया, तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया, विच फॉर्म्स द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। PEN डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, PEN होता है, ये PEN बनता है, ये किसके अंदर, एंडोस्पर्म, जो कि सीड को, जर्मिनेटिंग सीड को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, उसके अंदर डेवलप हो जाता है, विच न्यूरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ, है ना, सीड से एम्ब्रियो डेवलप हुआ, सीड बना, सीड से एम्ब्रियो डेवलप हुआ, एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या है, ये एंडोस्पर्म होता है, ये सीड मतलब इसको क्या कर रहा है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और ओव्यूल्स होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर, जो ओव्यूल्स होंगे ना। अब ये बात करिए अपन, ओव्यूल्स होता है पूरा, ओव्यूल पूरा होगा, है ना, ओव्यूल के अंदर सीड होगा, मतलब ओव्यूल डेवलप हो गया पूरा का पूरा। एक बार कट करता हूँ इसको और वापस से बताता हूँ आपको। अब ये पूरा ओव्यूल था अपने पास में, ओव्यूल के अंदर की लेवल की चल रही है, ये तो थोड़ा सा भाग बना एंडोस्पर्म, जिससे क्या है, मतलब अगर सीड मान लो जर्मिनेट हो रहा है, ये पूरा का पूरा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो क्या है, ये ओव्यूल मतलब ओव्यूल है, फिर ये जैसे फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये तो बन जाएगा सीड, है ना, सीड बन गया, और ये इसका एम्ब्रियो बन गया, सीड का एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो बनने के बाद में ये तो पूरा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाहर जो होता है ना, अगर बाहर की बात करें तो वो क्या हो गया, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अगर होगा तो, लेकिन इनमें होता है तो अपन फ्रूट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे इसको। और ये जो होता है ना, ये एंडोस्पर्म जो होता है, जो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है इस सीड को जर्मिनेट होने के लिए। अब अपन बात करें, अपन ने ये तो पार्ट खा लिया, है ना, जैसे सेब है, मान लो सेब में अपन ने ये पार्ट खा लिया सारा का सारा, आम है कुछ खा लिया। अब इसका जो बीज होता है उसको अपन ने उगा दिया, तो इसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, जो कि क्या है, डेवलपिंग सीड को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरीज डेवलप इन द फ्रूट्स, ये सीधी सी बात थी आराम से। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जो भी चैनल पे न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले नई वीडियोस बनाने के लिए, और आपके आपके लिए नए अच्छे तरीके लाने के लिए, याद करने के लिए। मेरे पास वैसे तो बहुत तरीके याद करने के, वो मैं आपसे के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो चैनल को, जो भी चैनल पे न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने ये चीज़ देखी है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब मैंने वीडियो डाली 85 खूब सारे व्यूअर तो आ जाते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज़
आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आगे से आगे आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँ। तो ओके, गुड बाय।